ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना अपने सांसारिक और आध्यात्मिक दायित्वों का भली भांति निर्वाह, यही धर्म की परिभाषा है। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना। किसे धारण करना? श्रेष्ठता को धारण करना। छोटे से छोटे कार्य को भी अगर पूरी ईमानदारी एवं मनोयोग से किया जाए तो उसे ईश्वर पूजा के समान ही समझना चाहिए। जीवन की गरिमा इस कसौटी पर आंकी जाती है कि जीवन में कितने उत्कृष्ट कार्य किए गए, किसने कितने पुण्य किए हैं। इसका आधार ये नहीं है कि उसने कितने पैसे खर्च किए, बल्कि उसका आधार है उसके द्वारा किए गए कार्यों की उपयोगिता। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाप्राज्ञ पिप्लाद आगे कहते हैं, जो प्रतिभाशाली है पर जिनकी बुद्धि कुमार्गगामी है, ध्वंस में नियोजित है, विनाश में लगी हुई है, उनसे तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो कम से कम अल्पज्ञता के कारण, कम जानने के कारण किसी का कुछ बिगाड़ता तो नहीं। ऐसे लोगों को सही दिशा देकर कम से कम उपकार की ओर प्रवृत्त तो किया जा सकता है, पर विनाश की ओर प्रेरित बुद्धि तो हर समय कुटिल चाल ही सोचती रहती है, कैसे दूसरों का बुरा करें, इसी में लगी रहती है। और ये मात्र इस कारण है कि हम अपने अंतर जगत के संग्राम में दुष्प्रवृत्तियों से मोर्चा नहीं ले पाते। पाश्विक वृत्तियों का उभरना तो एक सहज प्रक्रिया है, इन्हें पल पल पहचानना, समूल उखाड़ना पड़ता है। जिस प्रकार माली जब क्यारी की निराई गुड़ाई करता है तो पहले व्यर्थ उग आने वाले खरपतवारों को उखाड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अंतर जगत के इस महाभारत में कठोर संघर्ष करना ही पड़ता है। कुसंस्कार इतने जन्मों से आदत में आ जाते हैं, अभ्यास का अंग होने के कारण इतने प्रिय लगने लगते हैं कि सहज छूटते नहीं। इसीलिए हर क्षण उनसे लड़ना पड़ता है। रास्ते में चलते चलते रात हो जाने से तथा आसमान में बादल और तूफानी हवा देखकर किसी मछली वाली ने एक मालिन के घर आश्रय लिया। मालिन ने उसे पुष्प गृह के बरामदे में ठहराया और यथा योग्य उसकी सेवा की, परंतु मछली वाली को किसी भी प्रकार नींद नहीं आई। अंत में वो समझ गई कि पुष्प गृह में रखे हुए नाना प्रकार के खिले हुए फूलों की महक से ही उसे नींद नहीं आ रही। तब उसने मछलियों की टोकरी में जल छिड़ककर उसे सिरहाने रख लिया और फिर सुख से सो गई। इसी प्रकार मछली वाली की भांति विषय और आसक्ति में पड़े मनुष्यों को संसार की सड़ी दुर्गंध को छोड़कर और कुछ नहीं अच्छा लगता। बर्तन को नित्य मिट्टी पानी से साफ करना पड़ता है, न मांजने पर वो काला पड़ जाता है। घर की सफाई, शरीर की सफाई नित्य करनी पड़ती है। इसी प्रकार वातावरण के प्रभाव से मन पर पड़ने वाली मलिनता के पर्वत को हटाने के लिए नित्य प्रयास करना पड़ता है। जिनसे बुराइयां एक झटके के साथ नहीं छूटती, उनके लिए अधिक अच्छा है छोटे छोटे संकल्प लें और फिर उन पर आरूढ़ रहें। क्रमशः एक एक करके हर बुराई को छोड़ा जा सकता है। एक मनुष्य ने किसी महात्मा से पूछा, महात्मन, मेरी जीभ तो भगवान का नाम जपती है पर मन उस ओर नहीं लगता। महात्मा बोले, भाई, कम से कम भगवान की दी हुई एक विभूति तो तुम्हारे वश में है, इसी पर प्रसन्नता मनाओ। जब एक अंग ने उत्तम मार्ग पकड़ा है तो एक दिन मन भी निश्चित रूप से ठीक रास्ते पर आ जाएगा। बस भगवान का नाम जपते चलो। कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे धैर्यपूर्वक अभ्यास से मन ईश्वर में लग जाएगा। अगर प्रयत्न सच्चा है तो ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। शुभारंभ यही से हो कि पहले हम प्रयत्न तो करें। धीरे धीरे मन भी सतपथ पर चलने को राजी हो जाता है। जब मात्र तोते को राम नाम पढ़ाने से एक वैश्या का जीवन बदल सकता है, नारायण नाम लेकर उनकी प्रेरणा अनुसार जीवन जीने से अजामिल तर सकता है,
तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य अपनी दुष्प्रवृत्तियों को नियंत्रित ना कर सके। एक चोर संत नानक के पास पहुंचा और चोरी की बुरी आदत से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। नानक ने जो भी उपाय बताए वे चोर से निभते ही न थे। एक के बाद एक उपाय बदलते बदलते जब बहुत दिन बीत गए और किसी प्रकार से भी उसकी आदत न छूटी, तो उन्होंने चोर को बताया कि तुम अपने पाप सबके सामने प्रकट करने लगो। चोर का बार बार आना और पूछना समाप्त हो गया और उसकी आदत भी सुधर गई, क्योंकि पाप प्रकट करने में उसे लज्जा लगती थी, सो उसने चोरी करना बंद कर दिया। महर्षि दयानंद की एक शिष्य थे अमी चंद्र। वे गाते भी बहुत अच्छा थे और तबला भी बजाते थे, पर उन्हें शराब पीने की बड़ी बुरी लत थी। और शिष्यों ने कहा, भगवान आप इन्हें साथ ना रखें, इनसे हम सबकी प्रतिष्ठा गिरती है। स्वामी जी बोले, पहले ये गाता था पेट के लिए व मनोरंजन के लिए, अब कुछ समय से जब से हमसे जुड़ा है भगवान के लिए गाता है। ये स्वयं बदलेगा। हुआ भी यही। प्रेरक प्रभु के संदेश को फैलाने वाले गीत सुनाते सुनाते अमीचंद्र बदल गए। उनकी शराब पीने की आदत भी छूट गई और वे समाज सुधार के कार्य में स्वामी जी के सहयोगी बने। दिन समाप्त होने को आया। जीवन देवता के प्रति सभी श्रोताओं में श्रद्धा उमगी और एक संकल्प उभरा कि जीवन को परम देव मानकर उसे प्रसन्न परिष्कृत करने में कुछ भी कमी न रखी जाएगी। प्रसंग ऐसा था जिसे अधिकाधिक जानने के लिए सम्मिलित ऋषियों की उत्सुकता अधिकाधिक प्रचंड होती जा रही थी। कल और अधिक सुनने को मिलेगा, इस आशा के साथ नियत समय पर सभी सूत्र संचालक की आज्ञा से विसर्जित हो गए। चौथे दिन आरण्यक के ब्रह्म विद्या सत्र में पहले की तरह फिर से ऋषिगण एकत्र हुए, पंक्तिबद्ध बैठे और महर्षि पिप्पलाद के तत्वाधान में तत्व विवेचन का प्रवाह क्रम चल पड़ा। आज सूक्ष्म बुद्धि के धनी तर्क प्रवीण उद्यालक आगे की पंक्ति में बैठे। उन्हें उत्सुकता अधिक थी। प्रथम 3 सत्रों की विषय विवेचना सुनकर भी सभी जिज्ञासु ऋषि मंडली का समाधान अभी पूरी तरह से हुआ नहीं था। कर्म योग और जीवन साधना, आत्म तत्व और दैवी अनुदान जैसे प्रसंगों को उन्होंने सुना, आत्मसात किया, पर ये दुविधा ऋषि उद्यालक के मन में यथावत बनी रही कि जीव की आत्म विस्तार की चरम इच्छा का लक्ष्य किस प्रकार सधेगा। कर्म तो विधि की व्यवस्था अनुसार जीव करते ही रहते हैं, पर उससे उस लक्ष्य की सिद्धि कहाँ हुई जिसे आत्मिक प्रगति का अनिवार्य क्रम माना जाता है। अहम का विसर्जन तथा उसका महानता में विलय किस प्रकार हुए, ये एक ऐसी जिज्ञासा है जिसका समग्र रूप से समाधान हुए बिना चर्चा अधूरी ही रह जाती। सुव्यवस्थित रीति से किए गए कर्म एवं दायित्वों का निर्वाह जीवन के व्यवहार पक्ष को तो पूरा कर देता है, परंतु इसके अतिरिक्त भी एक ऐसी धारा शेष रह जाती है जिसे जीवन में मिलाए बिना जीवन शुष्क स्वचलित व्यवस्था मात्र रह जाता है, और वो धारा है हृदय से निसृत होने वाली उमंगें, उच्च स्तरीय संवेदनाएं, लोक मंगल युक्त परमार्थ परक भावनाएं, जो आत्मा को एक शाश्वत आनंद की गंगोत्री सिद्ध करते हैं। परमात्मा का यही एक ऐसा गुण है जो आत्मा में कूट कूट कर भरा है, पर इस अमृत को कैसे जीवन में घोला जाए, इससे स्वयं तथा औरों को कैसे लाभान्वित किया जाए, ये जाने बिना आत्मदर्शन की विवेचना अधूरी है, ऐसा ऋषि समझते हैं। मनुष्य को प्रकृति से जो संपदाएं मिली हैं उन्हें वो संयम पूर्वक संभाले और सही ढंग से खर्च करे, ये आवश्यक है। स्थूल दृष्टि वाले यहीं तक मनुष्य के विकास की कल्पना करते हैं, किंतु ऋषि उद्यालक सूक्ष्म बुद्धि के धनी हैं, इसलिए उन्होंने आगे की बात उठाई। मनुष्य मात्र कुशलता और व्यवस्था में सीमित नहीं हो जाता। यदि ऐसा होता तो संवेदना, आत्मीयता जैसे भावों तथा कला एवं संगीत जैसी विद्याओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखते हैं कि माँ पुत्र के प्रेम में अपने सारे सुखों की बलि चढ़ा देती है। संतान भी माँ के वक्ष से चिपटकर
संसार के सारे अभाव भूल जाती है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम के सहारे बड़े बड़े खतरे हंसते हंसते पार कर जाते हैं। ये सब उसी अंतर क्षेत्र से प्रवाहित अमृत धारा की बहिरंग में अभिव्यक्ति ही तो है। ऋषि उद्यालक पूछते हैं, समय और कर्म का समन्वय करते तो मोहग्रस्त महत्वाकांक्षी भी देखे जाते हैं। कर्मयोगी न सही पर श्रमशील और मेहनती लोग तो अनेकों पाए जाते हैं। उन्हें पुरुषार्थी तो कहा जाता है, किंतु वे जीवन संपदा को कृतकृत्य करने वाले कहाँ होते हैं। लगता है समय और कर्म के समन्वय के अतिरिक्त भी कोई तथ्य छिपा रह गया है। यदि ऐसा है तो कृपया उस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। तत्ववेत्ताओं में मूर्धन्य इस सत्र के सूत्र संचालक ब्रह्मवेत्ता पिप्पलाद ने इस जिज्ञासा को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सामान्यतः जीवन व्यापार में यंत्रवत कर्म को सफलता का जन्मदाता माना जाता है। देखा भी जाता है कि समय का सुनियोजन और कर्म की तत्परता का समावेश कर भौतिक जगत में सामान्य जन वैभव भी पाते हैं तथा श्रेय भी। परंतु जिस कारण मनुष्य का मानव शरीर पाना सार्थक कहा जाता है, उसका कहीं नाम भी देखने को नहीं मिलता। उमंगों संवेदनाओं से रहित जीवन किस प्रकार उद्देश्य की सफलता का कारण बन सकता है, ये एक बहुत ही सूक्ष्म जिज्ञासा ऋषिवर उद्यालक के समक्ष है। श्रमशीलता, कर्तव्यपरायणता तथा सुव्यवस्था के अतिरिक्त भी जीवन में कोई ऐसा तत्व समाविष्ट होना रह गया है जिसके बिना जीवन साधना अधूरी है, ऐसा वे मानते हैं। इसे एक अनिवार्य आवश्यकता मानकर वे उस पक्ष को विस्तार से जानने की अपनी व सभी उपस्थित श्रोता विद्वानों की उत्कंठा को इस सार गर्भित प्रश्न से व्यक्त करते हैं। हम अपने उत्तरदायित्वों को कितने ही भली भांति पूरा कर लें, पर फिर भी अंदर एक अकेलापन, कुछ कमी महसूस होती है। अगर जीवन में उच्च स्तरीय संवेदनाएं न हो तो जीवन नीरस और शुष्क प्रतीत होता है। मेहनती और समय का ध्यान रखने वाले मनुष्य भौतिक जीवन में सफलता तो पा लेते हैं, पर अगर उनमें करुणा, दया, सेवा भाव नहीं तो उनके जीवन में शुष्कता बनी ही रहती है। काशीराज युवराज संदीप के विकास से संतुष्ट थे। युवराज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, व्यायाम, घुड़सवारी आदि करते, समय पर अध्ययन और राज दरबार के कार्यों में रुचि लेते। उनकी सभी प्रवृत्तियां ठीक थीं, एक क्षण भी न गवाते थे और न ही किसी दुर्व्यसन में उलझते। किंतु राजपुरोहित काशीराज से बार बार आग्रह करते कि युवराज को कुछ वर्षों के लिए किसी संत के सानिध्य में आश्रम में रखने की व्यवस्था बनाई जाए। काशीराज सोचते थे कि राजकुमार को राजकार्य का अनुभव बढ़ाने का अवसर दिया जाए। किसी संत के सानिध्य की भला अभी क्या जरूरत है। तभी एक घटना घटी। राजकुमार नगर भ्रमण के लिए घोड़े पर निकले। जहाँ भी वे रुकते, स्नेह भाव से नागरिक उन्हें घेर लेते। एक बालक कौतूहलवश घोड़े के पास जाकर उसकी पूंछ सहलाने लगा। घोड़े ने लात फटकारी और बालक दूर जा गिरा। उसके पैर की हड्डी टूट गई। राजकुमार ने देखा और हंसकर बोले, असावधानी बरतने वालों का यही हाल होता है, और ये बोलकर आगे बढ़ गए। सिद्धांततः बात सही थी, पर लोगों को राजकुमार का इतना शुष्क व्यवहार खटक गया। काशीराज को जब सारा विवरण मिला तो वे दुखी हुए। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, अब आपको स्पष्ट हुआ कि युवराज में संवेदनाओं का अभाव है। मात्र सतर्कता, सक्रियता के बल पर वे जन श्रद्धा का अर्जन और पोषण न कर सकेंगे। हो सकता है कभी क्रूर कर्मी भी बन जाएं। अस्तु, समय रहते भावी नरेश की इस कमी को पूरा कर लेना चाहिए। राजा का समाधान हो गया और उन्होंने राजपुरोहित के मतानुसार व्यवस्था कर दी। भाव संवेदनाओं के क्षेत्र में नारी हमेशा पुरुष से आगे रही है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास बताता है कि जितने भी महामानव हुए हैं, उनका परिपालन, परिपोषण ऋषिकाओं द्वारा गुरुकुल में हुआ है। भरत का शकुंतला द्वारा कण्व ऋषि के आश्रम में परिपालन, लव कुश का सीता जी द्वारा
वाल्मीकि आश्रम में प्रशिक्षण, मदालसा द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा व उन्हें भाव संपन्न ब्रह्मज्ञानी बनाना नारी शक्ति के ही हिस्से में आता है। इसके विपरीत जहाँ भी माँ का वरद हस्त बच्चे पर न रहा, वहाँ बच्चा भावनाहीन ही पाया गया। एक बार महात्मा आनंद स्वामी के पास एक धनपति आए। कई कारखाने थे उनके, सभी बच्चे अपने काम में लगे थे। पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, वैभव का साम्राज्य चारों ओर था, पर वे अपने अंदर एक बड़ा अभाव अनुभव करते थे। उनकी भूख चली गई थी, वह रात को नींद भी नहीं आती थी। अपनी ये व्यथा जीवन गाथा उन्होंने महात्मा जी को सुनाई। महात्मा आनंद स्वामी जी ने कहा, आपने जीवन में कर्म व श्रम को तो महत्व दिया, पर भावना को नहीं। सत्संग, कथा श्रवण इत्यादि से तो विचारों को पोषण भर मिलता है। अंदर की शुष्कता को, अंदर के सूखापन को कम करने के लिए अब प्रेम लुटाना आरंभ कीजिए। सबको स्नेह दीजिए। अनाथों, निर्धनों के बीच जाइए। उन्हें स्वावलंबी बन सकने योग्य सहायता दीजिए। अपना शरीर, श्रम सभी को इस पुण्य कार्य में लगाइए। फिर देखिए आपकी भूख लौट आएगी और आपकी नींद भी लौट आएगी। सेठ जी ने ऐसा ही किया और इससे उन्हें जो शांति और प्रसन्नता मिली, वैसी खुशी उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।